हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल। चलिए आज हम सीआई में डिफरेंट रेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, अलग अलग ब्याज दर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने 5,000 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। रेट है 10%, 5% और 2%। चलिए फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा या फिर जितने सर्कल है उतने सर्कल बनाना है। एक सर्कल है ना तो एक ही सर्कल बनेगा। 5,000 का 10% कितना होगा? 500। 5,000 का 10% कितना होगा? 500। क्लियर? अभी कितने सर्कल है? 1 2, 2 सर्कल है तो 2 सर्कल बनेंगे। एक चीज ध्यान रखें, सेकेंड ईयर में जो भी पैसा आएगा वो सेकेंड ईयर के रेट से होता हुआ आएगा। तो 5,000 का 5% कितना होगा? 250। और ब्याज पर ब्याज इसका भी 5%। सेकेंड ईयर में जो भी पैसा आएगा वो 5% से होते हुए आएगा। इसका 5% कितना होगा आपका? 500 का 5% कितना होगा? 25। क्लियर? अभी कितने सर्कल नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 एंड 4। इसका 2% थर्ड ईयर में जो भी पैसा आएगा वो थर्ड ईयर के रेट से होते हुए आएगा। इसका 2% कितना होगा? 100 रुपए। इसका भी 2%, इसका भी 2% और इसका भी 2%। 2%। इसका 2% कितना होगा? 5 रुपीज। इसका 2% कितना होगा? 10 रुपीज। इसका 2% कितना होगा? 0.5। चलिए तो ये है, हमने ये ट्री मेथड है सीआई बनाने की। चलिए देखिए सीआई कितना बना? 500, 200, 50 और 100 कितना हो गया? ये 850। 850 और 30, 880, 890, 890.5। So this CI will become 500, 600, 700, 850, 30, 880, 890.5। एक ये मेथड है सीआई बनाने की। दूसरी मेथड 5,000 रुपए पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 साल। क्या क्या रेट है? 10%, 5% एंड 2%। अब ये भी ध्यान में आता है कि रेशियो वाली मेथड नहीं लगा सकते क्या? तो देखिए बिल्कुल लगा सकते हैं। 10% क्या होता है? 1/10 यानी कि 10 से 11 का रेशियो बनेगा। 5% 1/20 यानी कि 20 से 21 का रेशियो बनेगा। 2% 1/50 यानी कि 50 से 51 का रेशियो बनेगा। ये प्रिंसिपल और लास्ट में होता है अमाउंट। तो P से A का रेशियो बनाना है। P से A के रास्ते में जो भी रेशियोस आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई 10 से 11, 20 से 21 और 50 से 51। चलिए तो क्या है कहानी? 10 से 11, 20 से 21 और 50 से 51। 3 रेशियोज बनेंगे। तीनों रेशियोज का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके P से A का रेशियो बनेगा। कैसे बनता है P से A? रास्ते में आने वाले रेशियोज का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब तक क्या होता था? सेम रेशियो आता था 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। इसलिए P और A क्या बनता था? सीधे क्यूब। एक्चुअली वो क्यूब बनता कैसे था? रास्ते में आने वाले रेशियोज का ओवरलैप करके आप मल्टीप्लाई ही तो कर रहे थे ना। सो दैट वाज एक्चुअली 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। समझ में आई बात? तो रास्ते में आने वाले रेशियोज यदि डिफरेंट होंगे तो बेसिक मैथ्स तो वही है ना, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके मल्टीप्लाई करना। सो एक के ऊपर एक ओवरलैप करके मल्टीप्लाई करना। चलिए तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। अब आप देख रहे हैं प्रिंसिपल कितना हो रहा है? ये लगभग 10,000। अमाउंट जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो अमाउंट आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रेशियो वाली मेथड भी इसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन यहां देखिए आप रेशियो वाली मेथड से लेंदी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने में टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिर उसके बाद चलो मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा? सीआई यूनिट। तो ये 10,000 यूनिट किसके बराबर रखोगे आप? ओरिजिनल प्रिंसिपल 5,000। तो सीआई बराबर कितना आ जाएगा या नहीं? यानी कि रेशियो वाली मेथड से भी आंसर तो जरूर आएगा, आंसर आएगा, लेकिन क्या हो जा रहा है? लेंदी। इसलिए हम इसमें रेशियो वाली मेथड को प्रीफर नहीं करते। नॉर्मली किसको प्रीफर करते हैं? ट्री वाली मेथड को। एक और मेथड में बताता हूं आपको, रिजल्टेंट निकालने वाली मेथड। रिजल्टेंट थोड़ा सा 2 मिनट आप मेथड्स देख लो, फिर हम उसका प्ले करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है? तो एक और मेथड है रिजल्टेंट निकालने वाली, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। रेट है 10%, 5% एंड 2%।
रिजल्टेंट निकालने वाली मेथड। हमने सेम रेट में रिजल्टेंट निकालना सीखा 2 साल 3 साल में। अब डिफरेंट रेट में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। सो दिस इज x एंड दिस इज y। ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, देखते रहिए, है ना। सो ये x और ये y, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें। x बराबर 10 और y बराबर 5 पुट करते हैं, x की जगह 10 और y की जगह 5। क्लियर? तो 10 इंटू 5/100 कितना आएगा? ये 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 15.5%। सो इट विल बिकम 15.5%। तो 10 और 5 का रिजल्टेंट कितना आया? 15.5%। अब इसके साथ एक और कौन बचा है? 2। इन दोनों को हमने सिंगल बना लिया। अब इसको x और इसको y बोलते हैं, और अगेन सेम फॉर्मूला पुट करते हैं हम, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। x कितना है? 15.5, y कितना है? 2 प्लस 15.5 इंटू 2 बाय 100। चलिए 15 प्लस 2 कितना हो गया? ये 17.5 प्लस 15.5 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 31/100 यानी कि 0.31। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 17.81%। सो ओवरऑल इन दोनों का भी रिजल्टेंट कितना बना? 17.81%। तो क्या रिजल्टेंट बना इन दोनों का? हमारा 17.81%। क्लियर? तो 5000 पर ओवरऑल इन तीनों परसेंटेज का रिजल्टेंट क्या बना? 17.81। क्या है 17.81%? यदि कोई आपसे पूछे कि ओवरऑल 3 साल में कितना परसेंटेज ब्याज दिया, तो क्या बोलेंगे आप? 5000 पर 17.81% आपने ब्याज दिया। 5000 पर ओवरऑल कितना परसेंट ब्याज दिया? 17.81%। 5000 रुपए के ऊपर हमने ब्याज दिया। तो चलिए निकाल लेते हैं CI। तो 5000 रुपए पर ओवरऑल कितना परसेंट ब्याज चुका है आपने? 17.81% ब्याज दिया। इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली इट विल बिकम 890.5। सेम। तो यह है हमारी रिजल्टेंट वाली मेथड, रिजल्टेंट मेथड। इस रिजल्टेंट वाली मेथड से भी हम CI निकाल सकते हैं। कैसे हमने निकाला रिजल्टेंट? ये फॉर्मूला रिजल्टेंट कैसे बनता है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। तो ये x और y इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, फिर इसके साथ 2 इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला 17.81%। तो ओवरऑल 5000 का हमने निकाला 17.81%, जो कि कितना है यहां पर? 890.5। क्लियर? तो किस प्रकार हमने इस मेथड को लगाया, अब देखिए मैं बताता हूं आपको कि फॉर्मूला एक्चुअली हमने बनाया कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। चलिए तो रिजल्टेंट कैसे बना, फॉर्मूला कैसे बना, देखिए किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, इस फॉर्मूले के ना। माना कि चलिए 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। रेट है x% और y% है ना। 2 साल के लिए 100 रुपए उधार दिए और रेट है x% और y%। क्लियर? तो 100 रुपया प्रिंसिपल है, 100 रुपए का x%, पहले साल x% ब्याज लगेगा। 100 रुपए का x% x रुपए ही आएगा। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ोगे तो आपके ऊपर उधार कितना हो गया, कितना कर्ज हो गया? 100 प्लस x। अब अगला y% किस पर लगेगा? 100 प्लस x पर। अब किस पर y% लगेगा? 100 प्लस x पर। तो चलिए 100 प्लस x का y% निकालते हैं, यानी कि y बाय 100। जैसे 100 का x% इंटरेस्ट निकाल के इसमें ऐड किया, वैसे ही 100 प्लस x का y% निकालते और इसमें ऐड करते हैं। तो 100 प्लस x का y% है ना। तो y बाय 100 का मल्टीप्लाई एक बार 100 में करोगे, y बाय 100 का एक बार x में, तो यह आएगा आपका y प्लस एक्स वाई बाय 100। तो कितना ब्याज बना? y प्लस एक्स वाई बाय 100। क्लियर? तो इसमें ऐड करें, इस उधारी में ब्याज को ऐड करें, तो टोटल कर्ज कितना बनेगा? 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। क्लियर? तो देखिए 100 के रिस्पेक्ट में कितना एक्स्ट्रा बन रहा है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100।
जब 100 के रिस्पेक्ट में 100 प्लस 10 होता है तो हम कहते हैं 10% इंक्रीमेंट है। जब 100 बेस होता है और जो भी एक्स्ट्रा होता है वही परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है जो भी एक्स्ट्रा होता है 100 में। तो 100 के रिस्पेक्ट में यहां 100 में इतना एक्स्ट्रा है, सो दिस इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो देखा आप लोगों ने, x% और y% को अकेला रिजल्टेंट कौन बता देगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो x% और y% का रिजल्टेंट अकेला कौन हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो देखा किस प्रकार हमने फॉर्मूला बनाया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। क्लियर? चलिए मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं। एक और फॉर्मूला है तीनों का एक साथ रिजल्टेंट निकालने वाला। चलिए उसकी बात करते हैं। चलिए देखिए, एक्स वाई और इसको मान लेते हैं जेड, तीनों का एक साथ सिंगल टाइम में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई बाय 100 प्लस वाई जेड बाय 100 प्लस जेड एक्स बाय 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, 10,000, 4 जीरो, यहां 2 जीरो आएंगे, यहां 4 जीरो आएगा। ये सिंगल फॉर्मूला है एक साथ रिजल्टेंट निकालने का। एक्चुअली ये फॉर्मूला दिख रहा है बड़ा, लेकिन कंपैरेटिवली 2 बार करके निकालोगे फिर उसका निकालोगे, पिछला वाला जो हमने सीखा उसके कंपैरेटिवली कैलकुलेशन में ज्यादा इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा? ये फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आप तीनों को ऐड करो, x प्लस वाई प्लस जेड, 10 प्लस 5 प्लस 2, तीनों को ऐड करो, 10 प्लस 5 प्लस 2। उसके बाद इस फॉर्मूले को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? 10 प्लस 5 प्लस 2। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि दो को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100, दो को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100। तो पहले x इंटू वाई करते हैं, 10 इंटू 5 बाई 100, फिर हम 5 इंटू 2 करते हैं, फिर हम 10 इंटू 2 करते हैं। दिस इज सेकेंड पार्ट। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकेंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट क्या है? तीनों का मल्टीप्लाई करके अपॉन में 10,000। क्लियर? ये थर्ड पार्ट है आपका। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को हम 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में। 10 प्लस 5 प्लस 2, 10 इंटू 5 बाई 100, 5 इंटू 2 बाई 100, 10 इंटू 2 बाई 100 प्लस 10 इंटू 5 इंटू 2 बाई 10,000। क्लियर? तो 10, 5 और 2 कितना आएगा? 17। 10 5 जा 50 बाई 100, 50 बाई 100 कितना आएगा? 0.5। ये कितना आएगा आपका? 0.1। ये कितना आएगा आपका? 0.2। तो ओवरऑल कितना हो गया ये? 0.8। क्लियर? और 5 2 जा 10, 100 बाई 10,000, ये कितना आएगा? 100 बाई 10,000 जब आप करेंगे तो ये आएगा आपका 0.01। क्लियर? तो देखिए 17 प्लस 0.8, 0.01, टोटल एडिशन करोगे तो कितना आएगा? ये 17.81 बनाया था अभी हमने, 17.81%। अब इसको जब करने की बात करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ी ना सॉल्व करेंगे हम इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? तीनों को ऐड कर दो। जैसे ही आएगा तीनों को ऐड कर देंगे। 10 5 और 2 ऐड करोगे कितना आएगा? ये 17। 10 5 और 2 को तीनों को ऐड कर दो, फर्स्ट पार्ट 17। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई कर करके बटा 100, मल्टीप्लाई कर करके बटा 100। तो सेकंड स्टेप में हम करेंगे मल्टीप्लाई कर करके अपॉन में 100। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो ये फॉर्मेट क्या कहता है? 2 का मल्टीप्लाई करो अपॉन में 100। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे 100। तो 10 और 5 का मल्टीप्लाई बटे 100 यानी कि 50 बटा 100 कितना आएगा? ये 0.5। इस पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, मतलब 0 0 लगा देते हैं। तो 10 इंटू 5 बाई 100 0.5 आएगा ये वाला। 5 इंटू 2 बाई 100 0.1 आएगा। फिर 10 इंटू 2 बाई 100 0.2 आएगा। क्लियर? और फाइनली एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लाई बाई 10,000। 10 5 जा 50, 52 जा 100, 100 बाई 10,000 कितना आएगा? 0.01। सो फाइनली इट विल बिकम 18.17, 17.81%। मतलब इस मेथड से आपको रिजल्टेंट बनाने में सेकंड्स लगेंगे, सेकंड्स। थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। जब क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी होगा। तो सीधे 10 5 और 2 कितना आएगा? 17। 10 इंटू 5 बाई 100 0.5, 5 इंटू 2 बाई 100 0.1, 10 इंटू 2 बाई 100 0.2, और तीनों का मल्टीप्लाई बाई 10,000। 10 इंटू 5 इंटू 2 कितना आएगा? 100 बाई 10,000, इट विल बिकम 0.0। तो ओवरऑल कितना बनेगा? 17.81%।
तो वो जो दो दो बार करके दो दो का सिंगल बनाते हैं, फिर दो का सिंगल बनाते हैं, उसके कंपेरेटिवली 3 वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी है। और ये फॉर्मूला भी उसी सीरीज में एक्स वाई के साथ एक और सीरीज जेड बना दोगे तो वहां से ये वाला फॉर्मूला भी आपका बन जाएगा। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने रिजल्टेंट निकाला। अब इसी रिजल्टेंट का यूज करके एक शानदार सवाल करते हैं। चलिए देखिए, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years इज ₹2122.212। किसी राशि का 3 वर्ष का मिश्र धन 2122.212 रुपए है। प्रिंसिपल पता नहीं है, लेकिन उसका 3 years का जो अमाउंट बनेगा वो गिवन है, और 3 साल के रेट क्या गिवन है, 3%, 2% और 1%। हमें निकालना है यहां पर प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे इस क्वेश्चन से भागते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लेंदी होती है। तो देखिए अपना थोड़ा सा थॉट चेंज करें, कैलकुलेशन बिल्कुल लेंदी नहीं होगी। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे देखिए आप, थोड़ा सा शांति से देखिएगा, है ना। मैंने अभी एक फॉर्मूला सिखाया था आपको। क्या फॉर्मूला था हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई बाई 100 प्लस वाई जेड बाई 100 प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। क्लियर। ये फॉर्मूले के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। इस फॉर्मूले को यूज करने का तरीका बहुत शॉर्ट है। चलिए रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं प्रिंसिपल प्लस CI बराबर क्या होता है, अमाउंट। क्लियर। तो जब हम रिजल्टेंट की लैंग्वेज में बात करेंगे तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100%। प्रिंसिपल क्या होगा अपने आप में 100%। और प्रिंसिपल यहां लिख लेता हूं मैं, प्रिंसिपल प्लस CI बराबर क्या होता है, अमाउंट। प्रिंसिपल अपने आप में क्या है, 100%। इसमें CI को ऐड करेंगे, इसमें हम CI को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। चलिए 3, 2, 1, ये x, ये y और ये z। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले तीनों को ऐड करो तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6। दिस इज 6। 3 + 2 + 1 x + y + z। 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6। अब इस फॉर्मेट का यूज करेंगे हम, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अल्टरनेट 2 को मल्टीप्लाई करके बाय 100, एक बार 3 × 2 / 100, एक बार 2 × 1 / 100 और एक बार 3 × 1 / 100। तो चलिए 3 × 2 / 100 करेंगे, सो इट विल बिकम 0.06। 3 × 2 6 / 100 0.06। एक बार yz यानी कि yz 2 × 1 / 100 कितना आएगा, ये 0.02। और एक बार zx यानी कि 3 × 1 / 100 0.03, ये आएगा आपका पॉइंट का 0.03। क्लियर। और xyz अपॉन 10,000, सो xyz 3 × 2 × 1 xyz 6/10,000, 3 × 2 × 1 6/10,000, 6/10,000 आएगा 0.0006। ऐड करिए 6 0 6 7 8 9 10 11.6। तो देखा आप लोगों ने क्या रिजल्टेंट बना। अच्छा एक बार ठीक से सोचिए, इस कैलकुलेशन में कितना टाइम लगा आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, सेकंड्स लगेगा रिजल्टेंट बनाने में। बस इस क्वेश्चन में यही है, जितनी जल्दी रिजल्टेंट बनाया उतनी जल्दी आंसर आपके सामने। तो इन तीनों का रिजल्टेंट परसेंटेज कितना बना, तो 100% में कितना ऐड करें हम, 6.1106%। तो अमाउंट कितना बनेगा, 106.1106, सॉरी 6.1106 ऐड करेंगे तो अमाउंट बनेगा हमारा यहां पर 106.1106%, ये बनेगा अमाउंट। सो थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, P + CI = अमाउंट। प्रिंसिपल में CI ऐड करेंगे, क्या बनेगा, अमाउंट। इस क्वेश्चन में क्या कहानी है, रिजल्टेंट का गेम है सारा। जितनी जल्दी रिजल्टेंट निकालोगे उतनी जल्दी आंसर सामने। और ईमानदारी से आप देखो, रिजल्टेंट निकालने में कोई कैलकुलेशन लेंदी भी नहीं है, बड़ा शॉर्ट और शानदार सा कैलकुलेशन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इजी कर सकते। अब देखिए ये 106.1106% किसके इक्वल दिया है आपको, अमाउंट। सच में अमाउंट किसके इक्वल दिया है, 2122.212। एक बात सोचिए, डेसिमल को भूल जाइए, यदि डेसिमल को भूल जाए तो ठीक इसका डबल है। ये डेसिमल को भूल जाए ठीक इसका डबल है। 6 का डबल 12। क्लियर। 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12। 1 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2 2। और 106 का डबल 212।
यदि डेसिमल को भूल जाए तो ठीक इसका डबल है ये, यानी कि रिलेशन इज इंटू टू। और अब डेसिमल को ध्यान में लाते हैं तो आप देखिए यहां 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहां 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी कि डेसिमल को 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया, 1 डिजिट आगे। डेसिमल को 1 डिजिट आगे फेंकने के लिए हमें एक जीरो की आवश्यकता होती है, पता है आप लोगों को। यानी कि क्या रिलेशन इंटू 20, क्या रिलेशन इंटू 20, या फिर इतना परसेंट बराबर इतना, तो 1% बराबर आप निकाल ले बटे करके, वहां से भी आ जाएगा। इंटू 20 का रिलेशन है। एक चीज बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी जगह कैलकुलेटिंग है, इसलिए ये क्वेश्चन जब भी बनाया जाता है ना, इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको इंटू 1, इंटू 2 या इंटू 3 बस ऐसे ही छोटे छोटे रिलेशन मिलेंगे जो इजीली आप कैच कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में केवल स्ट्रगल का है, सिर्फ यहीं पर थोड़ा सा स्ट्रगल है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इंटू 20 का रिलेशन है तो प्रिंसिपल कर ले 100% इंटू 20, कितना आएगा प्रिंसिपल आपका 2000 रुपए। सो प्रिंसिपल विल बिकम रुपीज 2000, तो कितना बनेगा मूलधन यहां पर आपका 2000 रुपए। सो प्रिंसिपल विल बिकम रुपीज 2000। तो देखो आप लोगों ने किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप चाहे तो ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी इजी हो सकता है। चलिए एक बार ट्री मेथड आपको बता देता हूं। चलिए एक बार मैं ट्री मेथड बताता हूं आपको, है ना। प्रिंसिपल हम मान लेंगे, देखते हैं कितना मानना है, लेकिन 3 साल के रेट क्या है 3%। 3 साल की दरें क्या है आपकी 3%, 2% और 1%। ये 3 साल की दरें होंगी आपकी 3%, 2% और 1%। ठीक, चलिए 3%, 2%, 1%। एक काम कर ले, प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। चलिए 100 का 3% कितना होगा, 100 का 3% होगा 3 रुपए, 3 है ना। 2 सर्कल है तो 2 सर्कल बनेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में जो भी पैसा आएगा वो 2% से होते हुए आएगा। 100 का 2% 2 रुपए, और 3 का 2% कितना होगा 0.06। क्लियर। अब देखिए कितने सर्कल है 4, इसलिए 4 सर्कल बनेंगे। इसका 1% कितना होगा 1, इसका भी 1%, इसका भी 1%। चौथे साल में जो भी आएगा वो, सॉरी थर्ड ईयर में जो भी आएगा वो थर्ड ईयर के रेट से। इसका 1% 1, इसका 1% कितना होगा 0.02, इसका 1% कितना होगा 0.03, और इसका 1% निकालोगे इट विल बिकम 0.00006। चलिए ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, CI बनेगा हमारा कितना बन रहा है 6.06.02911, इट विल बिकम 6.1106। ठीक, और प्रिंसिपल कितना बन रहा है 100। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल प्लस CI से क्या बनता है अमाउंट, तो प्रिंसिपल है 100 यूनिट, CI कितना बना हमारा 6.1106, और अमाउंट कितना बन गया 106.1106। क्लियर। ये 106.1106 यूनिट सच में हमें किसके इक्वल दिया है यहां पर 2122.212 रुपीस। क्या रिलेशन है इसमें इंटू 20, तो 100 इंटू 20, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसे ट्री से भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो इस थॉट के साथ प्रिपरेशन करें कि ऐसे क्वेश्चन भी हमें एग्जाम्स में करना है सेकंड्स में। इस थॉट को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, इजीली होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एक बड़ा ही शानदार सवाल लेते हैं। इस सवाल में कई प्रॉब्लम होती है लोगों को। देखिए क्या है क्वेश्चन, 5000 रुपीज इज लेंट एट 8% पर एनम CI फॉर 1/4 ईयर्स। 5000 रुपए को 8% रेट से 1/4 ईयर्स के लिए उधार दिया। 5000 रुपए, 5000 रुपए उधार दिए, कितने टाइम के लिए 1/4 ईयर्स। 1/4 ईयर्स यानी कि 1 ईयर यानी कि 12 महीना 12 मंथ्स, और 1/4 ऑफ अ ईयर यानी कि 3 महीना, टोटल 15 महीने की उधारी है। 1/4 ईयर्स यानी कि 15 महीने की टोटल उधारी है। इस 15 महीने को एक बार वार्षिक चलाना है और एक बार अर्धवार्षिक। इस 15 महीने को एक बार ईयरली चलाना है और एक बार हाफ ईयरली। एक बार वार्षिक चलाना है, एक बार अर्धवार्षिक। चलिए इस 15 महीने को एक बार वार्षिक चलाते हैं।
और इसी 15 महीने को 5000 एक बार अर्धवार्षिक, वार्षिक और अर्धवार्षिक। वार्षिक चलाने की कोशिश करते हैं, वार्षिक यानी कि ईयरली सेट्स बनेंगे, ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली, वार्षिक। चलिए हम कोशिश करते हैं वार्षिक, मतलब वार्षिक यानी कि साइकिल एक एक साल के बनेंगे, 12-12 महीने का वार्षिक, एक एक साल का एक एक सेट बनेगा, 12 महीने का सेट। हम तो चाह रहे हैं कि दूसरा सेट भी 12 महीने का बने, लेकिन टाइम 15 मंथ्स एंड है ना, सो दूसरी साइकिल टूट जाएगी, 3 महीने में ही एंड हो जाएगी। तो पहली साइकिल 12 महीना, दूसरी साइकिल 3 महीना। हमने कोशिश की ईयरली चलाने की, लेकिन 15 मंथ पे एंड हो गया ना टाइम, इसलिए सेकंड साइकिल को ब्रेक होना पड़ेगा 3 मंथ्स में। अब एक बार वार्षिक चलाया हमने, अब इसी 15 महीने को एक बार 6 माही अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली रन करेंगे, हाफ ईयरली 15 महीना। सो 1 2 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 6 12। तीसरा साइकिल भी 6 महीने का बनता, लेकिन 15 महीने पे टाइम एंड हो गया, इसलिए तीसरे साइकिल को ही बीच में ही टूट जाना पड़ेगा। क्लियर? हमने कोशिश की, क्वेश्चन ने कहा एक बार ईयरली चलाइए 15 महीने को और एक बार हाफ ईयरली। हमने एक बार ईयरली चलाया और एक बार क्या चलाएंगे, हाफ ईयरली, यानी कि 6 माही के रूप में चलाएंगे। एक बार ईयरली और एक बार चलाया हमने हाफ ईयरली। क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछा है कि ईयरली 15 महीने को चलाओ और हाफ ईयरली 15 महीने को चलाओ, और दोनों रास्तों से बनने वाले ब्याज का अंतर। तो सबसे पहले ब्याज दर की बात करें, रेट की, तो रेट कितना है हमारा, 8%। कहां है रेट, ये रहा 8% वार्षिक, यानी कि 12 महीने का रेट है 8%। 8% वार्षिक से मतलब 12 महीने का रेट है 8%, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 8, और 6 महीने का, 12 महीने का 8 है तो 6 महीने का आधा टूट जाएगा, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 4, तो 6 महीने का हो जाएगा 4, है ना, 6 महीने का आधा टूट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 3 महीने का कितना हो जाएगा 2, 3 महीने का और आधा हो जाएगा 2। हमें 3 महीने की भी जरूरत है ना, तो 3 महीने का कितना होगा 2। तो देखा आप लोगों ने, एक बार इस 15 महीने को वार्षिक चलाया, अर्धवार्षिक, कैसे रेट को ब्रेक किया ये समझ में आ रहा है। जितना टाइम होगा उतना ही रेट देंगे ना, हमने 12 महीने का 8 दिया है, तो 6 महीने का 4 और 3 महीने का कितना देंगे, 2। चलिए अब बात करते हैं, तो इस रास्ते पे चल के ब्याज बनाते हैं, इस रास्ते पे चल के ब्याज बनाते हैं, और दोनों रास्तों से बनने वाले ब्याज का अंतर। पहले ट्री मेथड फिर रिजल्टेंट वाली मेथड बताता हूं। देखिए ट्री मेथड की क्या कहानी है, इस 5000 रुपए पर एक बार ऊपर में कितने साइकिल चलेंगे, 2 साइकिल, एक 8% का, एक 2% का, 2 साइकिल चलेंगे, एक 8% और दूसरा 2%, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली साइकिल 8% की और दूसरी साइकिल 2% की, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? और इसमें कितने साइकिल चलेंगे, 1 2 3, 3 साइकिल, 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। कितना परसेंट आएगा, 4, इधर भी कितना आएगा 4, और इधर कितना आएगा 2। चलिए तो 5000 का 8% कितना होगा, 400, 400। प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, तो इसका 2% कितना होगा, 100 रुपए, और इसका 2% कितना होगा, 8 रुपए, 508। जोड़ना नहीं, ऐसा ही रहने दें। फर्स्ट 5000 का 4% कितना होगा, 200। क्लियर? सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, इसका 4% कितना होगा, 200, इसका 4% कितना होगा, 8। थर्ड ईयर में 5000 का 2%, 1 2 3 एंड 4, 4 सर्कल बनेंगे थर्ड ईयर में, तो इसका 2% कितना होगा, 100 रुपए, इसका भी 2%, इसका भी 2%, इसका भी 2%। थर्ड ईयर में जो भी आएगा वो 2% से आएगा इस थर्ड साइकिल में। इसका 2% कितना होगा, 4, इसका 2% कितना होगा, 4, इसका 2% कितना होगा, 0.16। क्लियर? देखा आप लोगों ने? चलिए अब हमें इधर बना ब्याज इतना और इधर बना ब्याज इतना, इन दोनों ब्याज का डिफरेंस जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों का फर्क ही बताना है ना, डिफरेंस बताना है। तो 508 से 500 और 8 काट दे, क्या फर्क दिख रहा है दोनों में, 4 4 प्लस 0.16 यानी कि 8.16। सो आंसर इज 8.16 रुपीज। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने इसका आंसर निकाला, कितना आएगा आंसर इसका, 8.16 रुपीज। अब एक रिजल्टेंट वाली मेथड बताता हूं। यहां क्या किया हमने, दोनों तरफ से ब्याज बनाया और ब्याज का डिफरेंस 508 कॉमन काट दिया, क्या डिफरेंस आया, 8.16।
अब एक रिजल्टेंट वाली मेथड भी बता देता हूं, देखिए ये 8% को x मानो और इसको y मानो, ठीक है। तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 8 + 2 + 8 × 2/100 कितना आएगा आप देखिए। तो ऊपर वाला CI बनेगा आपका 10.16%। 8 और 2 का रिजल्टेंट क्या बनेगा, 8 + 2 + 8 × 2/100 x + y + x/100। 2 साइकिल x और y का रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं 10.16। अब 4 और 4 का रिजल्टेंट समान दर सेम रेट का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, डबल और स्क्वायर वाली मेथड है हमारी। तो 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर 16। सो दिस इज 8.16%। और इसके साथ एक और क्या है इधर 2%, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है ना, थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूं मैं। कितना है ये 2%। अब 8.16% x हो जाएगा और 2% क्या हो जाएगा y। ये पूरा एक बन गया, 8.16% x और 2% क्या हो जाएगा y। तो इसमें भी लगा दे वही फॉर्मूला, x + y + xy/100 यानी कि 8.16 + 2 + 8.16 × 2/100। तो ये तो हो गया आपका 10.16%। और इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 0.1632%। इट विल बिकम 0.1632%। इन दोनों को सेपरेट ही रहने दो, इसको और इसको। तो ये बन रहा है आपका 10.16% प्लस ये बन रहा है 0.1632%। तो ऊपर में CI 10.16% बन रहा है, नीचे में CI 10.16 प्लस 0.1632। दोनों का डिफरेंस निकालना है ना हमें। और जब रिजल्टेंट की लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन वैल्यू कट, दोनों पे CI का डिफरेंस परसेंटेज कितना है, 0.1632% डिफरेंस है दोनों में। तो CI का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनली डिफरेंस सीधे 5000 का कितना परसेंटेज निकाल लेंगे, 5000 का 0.1632%। 5000 का 0.1632%, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आएगा आपका 8.16 रुपीस। तो इसी क्वेश्चन को हम ट्री से भी कर सकते हैं और रिजल्टेंट से भी। दोनों ही इजी लग रहे हैं, दोनों ही मेथड इसमें इजी लग रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी यदि एग्जाम में आते हैं, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है पूरे CI का, सबसे रेयर क्वेश्चन है। यदि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो आपको इन क्वेश्चन को भी सेकंड्स में करना है। उस थॉट के साथ इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है लगातार। तो चलिए, आज हमने डिफरेंट रेट्स के बारे में इतना सारा डिस्कशन किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगली कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट, तो थोड़ा सा वेट करें, मैं इंस्टॉलमेंट पे भी आने वाला हूं, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।